स्वागत करती हूँ इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप? सभी को मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स मैं भेजती हूँ। नमस्ते। आशा करती हूँ आज जो गाइडेंस आप लेने आए हैं वो गाइडेंस मैं आपको दूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से बता सकूँ, एक अच्छे तरीके से मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से एक मीडियम की तरह जो आपको एंजल्स बताना चाहते हैं वो मैं बता सकूं। तो शुरू करूंगी सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी को देखकर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तीन कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम में हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड है, द एंजल ऑफ बैलेंस, कॉर्नुकोपिया, देन रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तीन कार्ड आ गए हैं। इस रिश्ते की एनर्जी ऐसी है, बहुत ही बदली हुई है, काफ़ी फ्रेश है, मैं बताती हूँ, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी ऐसी है, इस रिश्ते का फाउंडेशन मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के दोनों ना इस रिश्ते को बहुत सीरियस मानते हो, बहुत सीरियस मानते हो। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से दूर हो, पर दूर होके भी ना आप ऐसा मान रहे हो कि वो पर्सन आपके लिए सब कुछ है। और ये आपके पर्सन का भी विचार मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनके लिए सब कुछ हो। आप ये बिल्कुल भी मत समझना, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, ये पर्सन आपको बिल्कुल भी चाह नहीं रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपके लिए कुछ बुरा चाहते हैं। नहीं, आप इनके ख्यालों में इस समय हो। यू आर लाइव, यू आर अलाइव। और ऐसा लग रहा है कि कल रात ना इस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा कठिनाई भरी रात थी, जहाँ कहते नहीं है ना मोबाइल ना कुछ। ये इंसान आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहा है। कभी इन्होंने आपसे बोला नहीं, लेकिन ये जो ठंडी हवा चल रही है ना आजकल, उसी के साथ इस पर्सन का ना कहीं दम टूटता जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इतना इंतज़ार करने के बाद अगर आप इनको नहीं मिले तो मैं बता रही हूँ इस इंसान की बर्बादी अब ज़्यादा दूर नहीं। मैं बता रही हूँ इनके दिल की बात, जो आपसे ये खुल के कभी ना बोलेंगे, कभी ना बोलेंगे। पता है ये पर्सन आपसे इतना ओपन अप क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इस समय ये चाह रहे हैं कि अगर आपका कनेक्शन, अगर आपकी फीलिंग्स इनके लिए सच्ची है, अगर इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप है, तो आप ना इनकी बात को बिना बोले समझो। ये अपनी खामोशी से बहुत कुछ कह रहे हैं। आपके मन में अगर ये चीज़ आई है कि अगर मैम ये इतना चाहते हैं तो आते क्यों नहीं, मैं बताती हूँ इनके दिल को बहुत ठेस पहुँची है, ठीक है ना। इस समय इस पर्सन को आप पर शक है, ना इस समय इस पर्सन को आपसे कोई गिला शिकवा। बस इनके दिल को चोट पहुँचती हुई नज़र आ रही है। इनको इतनी ज़्यादा चोट पहुँची है, इनके दिल को इतना ज़्यादा बुरा लगा है कि ये जो पर्सन है बस इस दर्द से निकलने की कोशिश कर रहा है, अकेले ही अकेले, अकेले ही अकेले। क्योंकि एक ऐसी फीलिंग दिखाई दे रही है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। खुद से ये नहीं चाहेंगे कि आपके रिश्ते पे बोझ बने, ठीक है। आप भी खुशी डिजर्व करते हो, आपका भी हक है कि आपको इस रिलेशनशिप में सारी खुशी मिले, सारी मतलब हर एक हैप्पीनेस आपको मिले। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये अपना दुखड़ा के आपके पास रोएं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पर्सन ना, आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट खुद से ही डील कर रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड, खुद की दुनिया में जो चल रहा है ना वो अपने तक सीमित रखते हुए दिखाई दे रहा है ये इंसान। अपने से आगे किसी को नहीं बताते हुए दिखाई दे रहा है ये इंसान। खुदगर्ज मान लो, ठीक है, सेल्फिश बोल लो, पर मैं सही बता रही हूँ, ये पर्सन इस रिश्ते को और आपकी भूमिका इसमें चाहते हैं।
ये जानते हैं कि अगर ये इस रिश्ते को बिल्कुल भी ना संवारे, बिल्कुल भी ध्यान ना दे, तो आप अकेले ही ना इस रिश्ते को चला लोगे। आपके रहने भर से ना इस रिश्ते में बहुत कुछ हो सकता है। आप ही के रहने भर से इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, सिर्फ आपके प्रेजेंट रहने से। ठीक है ना? तो आपकी प्रेजेंस चाहिए इनको बस, बाकी सब ये खुद देख लेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड, एंजल ऑफ बैलेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ब्रेक चाहते हैं, तभी तो ये अकेले हैं इस समय। नंबर 29, ठीक है, नंबर 29 की एनर्जी बहुत कुछ आपके रिश्ते के बारे में ही बोल रही है, आपके रिश्ते को ही बयान कर रही है। नंबर 29 सी, नंबर 29 जो एंजल नंबर है वो आपके रिश्ते में क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आज आपको बता देती हूँ। इसका मतलब पता है क्या है? ऐसा लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा आपके लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज है, जिसमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये जो अकेलापन है, जो इन्होंने टाइम अलग से लिया है ना, वो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए लिया है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिया है। जब कहते नहीं है कोई भी किताब आपके अगर बहुत ज़्यादा पास हो तो वो पढ़ने में दिक्कत देती है। ठीक है, उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है, भले ही वो आपकी कितनी भी पसंदीदा किताब हो, कितनी ही आपको पसंद हो, वो किताब आपको तकलीफ़ देती है, पढ़ा नहीं जाता, आंखों पे असर पड़ता है। वही चीज़ हुई है, आप दोनों एक दूसरे से रोज़ बात करते करते अगर जब आपका झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ है तो ऐसा लगता है कि एक तनाव दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये बोल रहा है एंजल्स कि आप अपने इंट्यूशंस पे भरोसा रखो और आपको और ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ठीक है ना? आप ये मत देखो कि क्या नेगेटिव हुआ है, क्योंकि इसमें 2 नंबर है, नंबर 2 भी है, नंबर 9 भी है। नंबर 2 इज़ बैलेंस एंड कोऑपरेशन। इस पर्सन की तरफ से आपको बैलेंस एंड कोऑपरेशन दिखेगा, इसी वजह से यहाँ पे आ गया है एंजल ऑफ बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंप्लीशन एंड विजडम, नंबर 9। ठीक है, नंबर 9 इस इंसान की जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इस इंसान का जो हायर सेल्फ है एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, एक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है कि 2 और 9 एक साथ कंबाइन करके एक फोर्स ऐसे आ रही है जो आपके और आपके रिश्ते को मजबूत करने वाली है। तो ये आपके अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, आप ये मत समझो कि अपने आप को अलग कर लिए हैं आपसे और ये आगे नहीं आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंसान एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ इसका इस स्टेज से गुजरना ज़रूरी है ताकि इनको रियलाइजेशन हो सके। एंजल ऑफ बैलेंस आ गया है, नंबर 48। ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस मुझे बता रहा है कि जितने भी आप पावर इस पर्सन से चाह रहे हो कि ये आपकी लाइफ में आए, आपको स्टेबिलिटी दें, आपको खुशियाँ दें, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप अपने काम में बहुत ज़्यादा डिले भी कर रहे हो। ठीक है, तो नंबर 48 से आपके एंजल्स का मैसेज है कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आए इसीलिए है ताकि हर स्टेज पर एक मैसेज दे सके, आपकी पूरी जर्नी में आपको बता सके कि आपको सबसे ज़्यादा खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। और एक बार आपने ठान लिया ना कि आप अपनी लाइफ को यूं ही नहीं जाने दोगे, आप इस लाइफ को एंजॉय करोगे नो मैटर व्हाट, तो आप खुद ही अपने अबंडेंस को बुलाओगे। ठीक है, आप इंतज़ार कर रहे हो ना इस पर्सन का, आप इंतज़ार कर रहे हो ना कि इस इंसान का आना ही आपके लिए खुशियाँ लेके आएगा, या फिर ये जो आप इस इंसान से उम्मीद लगाए बैठे हो वो अगर हो जाए तो ही आप खुश होगे, या फिर तो ही आपकी मेहनत रंग लाएगी। नहीं, एंजल्स बोल रहे हैं अपने ऊपर ट्रस्ट करो, आपके पास पूरी पावर है और इस इंसान को एंगेज कर रखा है, आपके पर्सन को एक तरीके से रियलाइजेशन करा रहे हैं। वक्त आने पे ये पर्सन आपके पास आके खड़े होंगे ज़रूर। ठीक है, ज़रूर। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? रेस्ट एंड रिजुविनेशन दिखाई दे रहा है, कि एक्सपेंशन और एक नया स्टार्ट दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा थक गए हो। इस समय जो आपके लिए बेस्ट रहेगा
वो ये कि इस एनर्जी को यहीं पे ड्रॉप कर दिया जाए और नई एक्सपेंशन और नई स्टार्ट की तैयारी की जाए। पिछली चीज़ों को याद कर करके आप उसमें इतना ज़्यादा गुम हो रहे हो कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, करियर, हेल्थ, लव और जो जो चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं आप उसको भी एक तरीके से ऐसे मान रहे हो कि अरे मेरी किस्मत में यही है, मेरी किस्मत में यही है। इस रिलेशनशिप को यकीन मानो इस ब्रेक की ज़रूरत रही है, अभी भी है। अभी अगर यहाँ पे साइलेंस नहीं आएगा ना तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। अभी अगर यहाँ पे ठहराव नहीं आएगा, ये पर्सन बहुत एक मुश्किल से दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है ना, और उनको गुजरने दो, इस कनेक्शन का टेस्ट होने दो। एक एक्सपेंशन आ रहा है, यकीन मानो यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे आप यकीन मानो इस कार्ड में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। नंबर 11, ठीक है, कॉर्नुकोपिया, इट मीन्स 11 अनलाइटमेंट, हायर पर्पस के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब साफ है कि ये जो आपके और आपके पर्सन के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है वो रैंडम नहीं है, ठीक है, वो यूं ही नहीं है, ठीक है, वो ऐसे नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके रास्ते में जो भी आ रहा है वो मन ही मन आ रहा है, नहीं, भेजा जा रहा है, क्योंकि देयर इज़ अ फ्लो ऑफ एनर्जी। ये मास्टर नंबर है जो कि बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपके कनेक्शन में बस आप रेडी हो जाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा अबंडेंट फ्लो होने वाला है। कॉर्नुकोपिया का मतलब ही यही है, अनस्टॉपेबल फ्लो, नॉन स्टॉप फ्लो ऑफ एनर्जी, नॉन स्टॉप लव। बस आप हाथ दिखाकर खड़े रहना, जो जो इस पर्सन के दिल में है ना वो सब कुछ आपके ऊपर उड़ेलने वाले हैं। जो जो ये पर्सन ख्वाहिश रखते हैं, जो जो पर्सन ये चाहते हैं, जो जो इनके दिलो जहन में बसा हुआ है आपके लिए, आपको लेके ये कनेक्शन बहुत सीरियस मानते हैं। मैं बताती हूँ, ये कभी भी आपको ठग कर नहीं जाएंगे। आँख मूंद ज़रूर लिया है पर दिल का सौदा नहीं किया है इन्होंने। आँख मूंद ज़रूर लिया है, दिल का सौदा नहीं किया है। जो प्यार आपके लिए महसूस करते हैं वो किसी और के लिए नहीं किया है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो देयर इज़ अबंडेंस। आप एक बार बिलीव करो दैट यू डिज़र्व हैप्पीनेस। दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू फ्लोरिश। ये रिश्ते की आपकी नींव बता रही है नथिंग इज़ ओवर। अभी तक कुछ भी खराब नहीं हुआ है, कुछ भी गया नहीं है, ठीक है। इस कनेक्शन को थोड़ा और डिटेल्स से देखते हैं। कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कुछ भी गया नहीं है। दे स्टिल केयर फॉर यू, ठीक है। योर पर्सन स्टिल केयर्स फॉर यू। ये क्या करना चाहते हैं आपके लिए, इसको मैं अभी कार्ड से देखती हूँ। रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छा, नंबर 19 हो सकता है किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, इसी के आसपास एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट आती हुई दिखाई दे रही है। टेन ऑफ सोर्ड्स, द लवर। अब देख लो, अब आप खुद ही देख लो, खुद देख लो अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा। ये एनर्जी है आपके पर्सन की, द लवर की एनर्जी। पहली चीज़ ये, इसी एक कनेक्शन में मैं इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कभी नहीं देखा एक सिंगल कनेक्शन में। मैं आपको बताती हूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा खोए हुए हो, अभी सोच रहे हो फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन साफ दिखाई दे रहा है। आपकी नज़र में ये जो पर्सन है वो आपके जैसे नहीं है, ठीक है, आपके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये खुद पे भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है, ना ही ये खुद की गाइडेंस को इतना ज़्यादा मानते हैं।
ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से ये भी पता चल रहा है कि आपकी ना जो पर्सनालिटी ऐसी है, बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा आप अपनी इनकम पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप बस अपने आप को इतना बनाना चाहते हो कि आपके आसपास वाले कभी भी सफ़र ना करें, ठीक है, आपके आसपास वाले खुश रहें, आपके आसपास वाले कभी भी दुखी ना रहे, या फिर आप उनको वो हर खुशी देना चाहते हो जिसकी वो उम्मीद करते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान मुझे इस समय लग रहे हो, तभी आपके मन में बार बार ये चीज़ आ रही है कि ये पर्सन तो ऐसे है ही नहीं, ये तो दूर का सोचते ही नहीं। अगर मैंने सिर्फ अभी करंट इमोशंस को लेके अगर कोई फ़ैसला ले लिया, अगर कोई डिसीजन ले लिया, कल को ऐसा ना हो कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो, क्योंकि मैं तो ज़िम्मेदार हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन ज़िम्मेदारी ना दे पाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ताने सुनने पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान मुझे छोटी छोटी खुशियाँ दे ही ना पाए। डाउट आ रहा है, डाउट आ रहा है, क्योंकि आपने अपने लिए वो लाइफ कहीं ना कहीं बनाई है मेहनत से जिसको आप चाहते हो, लेकिन ये पर्सन आपको उतना मेहनती नहीं दिखता है, ठीक है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, इस कनेक्शन में अब आप पाओगे आपके पर्सन ने ना बहुत लड़कियां देखी है, या फिर आपके पर्सन ने बहुत लड़के देखे हैं, पर मैं बता रही हूँ ये इंसान ना डिसीजन मेकिंग एंड बैलेंसिंग, एंजल ऑफ बैलेंस तो आ ही गया था। इस इंसान ने बहुत सोच समझ के आपको चुना है, मैं आपको सही बता रही हूँ, बहुत सोच समझ के चुना है। और इस समय ये वही चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेंगी। ये वही चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसको करने से या फिर जिसको सुनते ही आपको खुशी होगी। तो कहीं ना कहीं ये आपकी खुशी के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। यकीन मानो, इन्होंने इस समय आपकी खुशी के लिए ही हो सकता है कोई चीज़ ज्वाइन की हो या बता नहीं पाए हों, या इनके दिल में हो आपको एक बार शुक्रिया अदा ये करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपकी तरफ से ऐसे प्रेशर्स ना होते ना, तो ये इंसान कभी भी समझता नहीं लाइफ की सीरियसनेस। भटकता भटकता ये इंसान आया है आपके पास, लेकिन आपके पास आने के बाद इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, और इस समय बदलाव दिख रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इनके कुछ ना करने की वजह से या फिर इनके गलत चॉइसेस की वजह से आप परेशान हो। मैं तो देख रही हूँ अगर ये अपनी लाइफ में ना करें कुछ, आप इस चीज़ को इतना पर्सनली ले रहे हो कि इससे मेंटल हेल्थ आपकी अफेक्ट हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये राज का खुलासा मैं कर देती हूँ, इस इंसान में लाख गलतियाँ क्यों ना दिखें, आप चाहते हो यही इंसान आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करके अपने आप को प्रूव कर दे। होता है ना, हमें इंसान में खोट दिखता है तो हम चले जाते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली मैसेज ये है कि आप चाहते ही इस इंसान को हो, इसी वजह से आप चाहते हो कि ये इंसान ना बदल जाए, सारी चीज़ों को पूरा कर दे, बदल जाए, मैच्योर हो जाए, रिस्पॉन्सिबल हो जाए, और वैसा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। देखो फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, दिस इज़ द रियलिटी, आप खुद देख लो, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। अगर आप सोच रहे हो नंबर 6 द लवर्स की एनर्जी, पता चल गया होगा आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दिस इज़ द ओनली पर्सन जो कुछ ना होते हुए बिना आपका दिल जीतेंगे, और दिल जीतने ही आ रहे हैं। समझो नंबर 6 की एनर्जी, अगले 6 घंटे, अगले 6 दिन ऐसा लगता है कि कुछ ना होते हुए भी ना आप अकेले से यहाँ पे मिलोगे। जो डिस्टेंस की वजह से ही ऐसा आया है कि जहाँ ये पर्सन अकेले मून की एनर्जी में अकेले रात को बैठ के सोचते हुए दिखाई दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये पर्सन आपके पास आके ना अपना कमिटमेंट निभाते हुए दिख रहे हैं। आपके पास आके आपको ये बताते हुए दिख रहे हैं कि हर एक प्रॉमिस फॉल्स नहीं होता, और इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि इतने डाउट्स होने के बाद ना आप उन्हीं को चुनोगे, वो आपको ही प्रूव करेंगे। ये चैलेंज है इस पर्सन का, कहीं ना कहीं इन्होंने चैलेंज ले लिया है, क्योंकि दे हैव फाउंड द वन। इनको यकीन है कि आपके लिए ही सब कुछ करने का मन करता है, आपके लिए ही इस पर्सन को हर चीज़, हर जिम्मेदारी लेने का मन करता है, जिसको ये बोझ नहीं लेते। और जबकि सेपरेशन में इनको यकीन हो गया है कि आप ही वो हो जिसके साथ ये पूरी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं।
तो इनके मन में चोर अब इसमें नहीं है, बस इनको करने की ज़रूरत है काम, वो चीज़ें जिससे इस कनेक्शन में फ़ायदा हो, जिससे ये कनेक्शन फ्लोरिश हो, फुलफिल्ड हो। ऐसा लगता है कि आप दोनों की एक अकेली दुनिया होगी। मैंने कहा था ना, कॉर्नुकोपिया, ये स्टॉप नहीं होगा। अनलिमिटेड लव इज़ कमिंग, दे आर रेडी टू पोर, दे आर रेडी टू सरप्राइज यू। आर यू रेडी टू रिसीव? आर यू रेडी टू गेट योर लव? कमेंट सेक्शन में लिखो, आई एम रेडी टू रिसीव माई लव। थैंक यू सो मच।